हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 115 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है और हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मेनली काफ़ी टॉपिक को कवर कर रखा है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को देखने वाले हैं कि अब ये हम लोग का फंक्शंस क्या होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी ढेर सारे टाइप के डेटा टाइप वगैरह पढ़ रखे हैं। हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह कंप्लीट कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग के लिए थोड़ा सा नया वर्ड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन प्ले अ क्रूशल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रीयूजेबिलिटी। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम लोग का फंक्शन होता है वो हम लोग का एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम लोग के कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। रीयूजेबल का मतलब क्या है? यहाँ पे रीयूजेबल का मतलब है जिसको हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाने से पहले हम लोग एक यहाँ पे छोटा सा कोड देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर मेरे पास एक नंबर गिवन है जो कि हम लोग का 5 है। ठीक, अब हम लोग अपने इस 5 को चेक कर रहे हैं कि हम लोग का क्या 5 इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड हम लोग का कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने अपना इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट किया है। और इफ़ के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं क्या हम लोग का जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, क्या उसका रिमाइंडर हम लोग का 0 आ रहा है। अगर वो 0 आएगा तो हम लोग मान लेंगे कि जो हम लोग का गिवन नंबर है वो हम लोग का इवन है, अदरवाइज़ वो नंबर हम लोग का ऑड है। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, अपने VS कोड के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने VS कोड के अंदर आ गए। ये हम लोग का HTML फाइल ओपन है जिसके अंदर हम लोग का जावास्क्रिप्ट लिंक है। तो हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग सेम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर देता हूँ नंबर नाम का, जिसके अंदर मैंने 5 को स्टोर कर लिया। ठीक, अब लेट्स सपोज दैट कि इस 5 को मुझे चेक करना है कि ये जो हम लोग का 5 है क्या ये 5 हम लोग का इवन है या फिर ऑड है। तो उसके लिए हम लोग इफ़ कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर अगर हम लोग का नंबर 5 से डिविजिबल हो करके उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो हम लोग मान लेंगे कि यह नंबर हम लोग का इवन है। ठीक, और एल्स के अंदर ये हम लोग का ऑड हो जाएगा अगर वो डिविजिबल में उसकी 0 वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लोगों ने ये लिखा। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो ये देखो हम लोग का डिविजिबल बाई 2 होगा यहाँ पे। इसको सेव करते हैं तो ये देखो हम लोग का यहाँ पे ऑड आ गया। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा जिसकी हेल्प से हम लोगों ने अपने नंबर को चेक किया। व्हाट इफ़ हम लोग के पास एक दूसरा नंबर आ गया यहाँ पे, लेट नंबर 1 आ गया जिसके अंदर हम लोग के पास 10 स्टोर है। अब अगर हम लोग को अपने नंबर 1 को चेक करना है तो अगेन हम लोग को ये ब्लॉक ऑफ कोड को कॉपी करना होगा, यहाँ पे पेस्ट करना होगा और यहाँ पे अपने नंबर 1 करना होगा। इसको सेव करते हैं हम लोग। तो ये देखो हम लोग के 10 के लिए हम लोगों ने चेक किया जो कि हम लोग का इवन आ गया। अगेन हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हम लोग के पास एक और नंबर आ गया जो कि हम लोग का नंबर 2 है। ठीक, अब नंबर 2 के अंदर हम लोगों के पास लेट सपोज दैट 199 स्टोर है। हम लोग को इसको चेक करना है कि ये हम लोग का इवन है कि ऑड है। तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, अपने इस वाले कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर 2 लिखेंगे। अब मैं सेव करूं तो ये देखो अगेन हम लोग का ऑड आ गया। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ को नोटिस किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को एक टास्क परफॉर्म करना है। वो टास्क क्या है, इवन या फिर ऑड को गेट करना। अब उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है, बट इस सेट ऑफ कोड को हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट नंबर के लिए बार बार चेंज करना पड़ रहा है। यानी कि पहले हम लोग के पास जब नंबर था तो हम लोगों ने नंबर के लिए ये अपने पूरे सेट ऑफ कोड को लिखा। फिर अगर हम लोग को नंबर 1 को चेक करना है तो उसके लिए हम लोगों ने अगेन अपना पूरा इफ़ कंडीशन लिखा। फिर अगर हम लोग को नंबर 2 चेक करना है तो हम लोगों ने अगेन इसको एक इफ़ कंडीशन के अंदर लिखा, तब हम लोगों ने चेक किया। तो यहाँ पे हम लोग एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे देखो तो हम लोग बार बार अपने कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जिस प्रोग्राम के अंदर हम लोग अपने इस टास्क को असाइन कर दें और बार बार हम लोग अपने उस प्रोग्राम को कॉल करके अपने जो भी हम लोग को चीज़ करना है वो हम लोग कर लें। तो वही चीज़, उसी लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन के अंदर जो हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड को लिखते हैं वो हम लोगों का कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसका टास्क है कि इवन या फिर ऑड नंबर को गेट करना। तो इसी तरह हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी ढेर सारे टाइप के फंक्शंस पढ़ रखे हैं। जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग है
उसके अंदर मैंने कुछ इस टाइप के स्ट्रिंग वैल्यू लिख लिए। अब मैं अगर इस पे टू लोअर केस अप्लाई करूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये हम लोग के लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉन्सोल लॉक कराऊँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो ये हम लोग के लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे ये जो टू लोअर केस है ना, ये हम लोग का एक फंक्शन है जिसके अंदर एक टास्क परफॉर्म का हम लोगों का कोड लिखा हुआ है। वो टास्क क्या परफॉर्म कर रहा है? वो टास्क परफॉर्म कर रहा है कि जो भी उसको वैल्यू मिलेगी उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने का। हम लोगों ने कॉन्सोल डॉट लॉग जो आप देख रहे हो डॉट लॉग ये लिखा हुआ है, ये भी हम लोग का एक फंक्शंस है। ठीक, तो ये हम लोग का एक छोटा सा ओवरव्यू है कि हम लोग का फंक्शंस एक्चुअल में क्या होता है। फंक्शंस का एक इजी लैंग्वेज में हम लोग समझें तो फंक्शन के अंदर हम लोग किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे टू लोअर केस एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ कोड लिखा हुआ है। जो कोड कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है? वो हम लोग के किसी भी लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट करने का टास्क परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये हम लोगों का एक टास्क है कि इवन या फिर ऑड नंबर को गेट करो, बट इसको अभी हम लोगों ने किसी फंक्शन के अंदर असाइन नहीं किया है, इसलिए बार बार हम लोगों को यहाँ पे इस पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है अपने डिफरेंट नंबर को चेक करने के लिए। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग अपने फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम लोग के फंक्शन को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं, बट हम लोग सबसे सिंपल जो वे है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपने डिफरेंट वेज को देखेंगे। ठीक, तो उस फंक्शन के अंदर हम लोग के पास मेनली दो पार्ट होता है, एक फंक्शन डिक्लेरेशन होता है और एक फंक्शन हम लोग का कॉल होता है। ठीक, फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब कि हम लोग फंक्शन को अपने वहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। अब फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये रहा हम लोग का फंक्शन कीवर्ड। जैसे हम लोग अपने इफ़ को क्रिएट करते थे, हम लोग फॉर लूप को क्रिएट करते थे, वाइल लूप को क्रिएट करते थे, तो उसके पहले कुछ कीवर्ड लिखते थे हम लोग यहाँ पे। तो सेम एज अगर हम लोग फंक्शन को क्रिएट करेंगे तो उसके पहले हम लोग फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो ग्रीट दिख रहा है ये हम लोग का एक फंक्शन का नाम है। जैसे अगर लेट्स सपोज दैट मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मेरे पास कैपिटल में ABC लिखा हुआ है। ठीक, इसको अगर मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता था टू लोअर केस। ठीक, ये मैं लिखता था। तो यहाँ पे ये जो टू लोअर केस लिखा हुआ है ये हम लोग के फंक्शन का नाम है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे अपने फंक्शन के नेम लिखते हैं। उसके बाद हम लोग अपने राउंड ब्रैकेट को लगाते हैं। ठीक, अभी ये राउंड ब्रैकेट हम लोग का खाली है, बट बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर भी चीज़ों को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग अपना करली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद हम लोग अपने वो सारे टास्क को लिखते हैं जो कि हम लोग का ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को क्रिएट कर दिया, तो चलिए हम लोग फटाफट फंक्शन को क्रिएट करना देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, करंट में अपने बाकी के कोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ और इस कोड को मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक, यहाँ से अपने इसको भी कमेंट आउट ही कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्सोल लॉक कराता हूँ जिसके अंदर मैं वेलकम लिखता हूँ। ठीक, इसको अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का वेलकम प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन डिक्लेरेशन का कोड देखा हुआ है, सिंटेक्स देखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक फ़ंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ ग्रीट नाम का। ठीक, अब नाम देने के बाद हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस का मतलब हम लोग अपने राउंड ब्रैकेट को लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फ़ंक्शन को क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन का जो भी टास्क होगा उसको हम लोग अपने करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो मान लेता हूँ कि इस फंक्शन का टास्क है वेलकम करना, तो मैंने अपने वेलकम वाले कोड को उठा करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो हम लोग का कुछ भी प्रिंट होकर के नहीं आया, इवन तो मैंने यहाँ पे console डॉट लॉग कराया हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अब हम लोगों ने ये अपने ग्रीट फंक्शन के अंदर console डॉट लॉग लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग को अपने फंक्शन को इन्वोक करना होगा, कॉल करना होगा, तब जा करके ये फंक्शन हम लोग का यहाँ पे शो होगा। तो इन्वोक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके आगे हम लोग दो राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि अपने पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो चलिए फटाफट लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ ग्रीट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को वेलकम प्रिंट हो गया। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, मैं इसको 4 टाइम या 5 टाइम डुप्लीकेट करता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का 5 टाइम वेलकम प्रिंट होकर के आ गया है। इवन तो यहाँ पे हम लोगों ने वेलकम को केवल एक बार लिखा हुआ है। अगर हम लोग के पास यहाँ पे फंक्शन जैसी चीज़ें ना होती, तो अगर मुझे 5 टाइम वेलकम प्रिंट कराना होता तो मुझे कुछ इस तरह 5 टाइम वेलकम लिखना होता। तो यहाँ पे देखो कोड का रेपिटेशन हो गया।
तो कोड रेपिटेशन से हम लोग का ये फंक्शन है ये बचाता है। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, बट जब हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं वो बहुत बड़े बड़े जगह पे बहुत अपने कॉम्प्लेक्स पार्ट को बहुत छोटे छोटे चंक के अंदर हम लोग ब्रेक कर देते हैं अपने फंक्शंस की हेल्प से। तो इसलिए जो हम लोग का फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, यहाँ से हम लोग इसको रिमूव करते हैं और हम लोग अपना ये सेम एग्जाम्पल अपने इवन और ऑड के लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, अब लेट्स सपोज दैट कि हम लोग को कोई पिज़्ज़ा बनाना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इन सारे कोड को हटाता हूँ और मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक टॉम नाम का पर्सन है जिसको एक पिज़्ज़ा क्रिएट करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे उसका स्टेप लिख देते हैं। मैं कंसोल लॉग कराता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने क्रस्ट को लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को सॉस को ऐड करना है। ये कुछ हम लोग स्टेप लिख रहे हैं। ठीक, एडिंग सॉस। उसके बाद हम लोग को लेट्स सपोज दैट स्प्रिंकलिंग चीज़ ऐड करनी है। ठीक, उसके बाद हम लोग को लेट्स सपोज दैट टॉपिंग्स को ऐड करना है। उसके बाद हम लोग को अपने पिज़्ज़ा को बेक करना है और लास्ट में हम लोग का पिज़्ज़ा इज़ रेडी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्टेप को लिखा हुआ है। अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखो ये टॉम नाम का जो पर्सन है वो हम लोग के लिए पिज़्ज़ा क्रिएट कर रहा है, जिसकी यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखी हुई हैं। लेट्स सपोज दैट कि एक विराट नाम का पर्सन है जिसको भी पिज़्ज़ा क्रिएट करना है, तो वो क्या करेगा, वो इन सारे स्टेप्स को कॉपी पेस्ट करेगा। ठीक, तब देखो ये अगेन हम लोग का यहाँ पे पिज़्ज़ा रेडी हो गया। लेट्स सपोज दैट किसी और पर्सन को पिज़्ज़ा क्रिएट करना है, यहाँ पे टोनी को क्रिएट करना है, तो टोनी भी क्या करेगा, इन सारे स्टेप्स को कॉपी पेस्ट करेगा। तो अगेन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का कोड का रेपिटेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का यहाँ पे एक स्पेसिफिक टास्क है। वो टास्क क्या है, पिज़्ज़ा को क्रिएट करना। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे भी एक फ़ंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो हम लोग के लिए पिज़्ज़ा को क्रिएट करेगा और उस फंक्शन के अंदर हम लोग अपने सारे के सारे स्टेप्स को पास कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके लिए फंक्शन कीवर्ड, और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं मेक पिज़्ज़ा नाम का। अपने पैरेंथेसिस हम लोग लगाएंगे यानी कि राउंड ब्रैकेट, और अपने टास्क को हम लोग अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये रहा हम लोग का पूरा स्टेप। इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और अपने सारे कोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ। सेव करते हैं हम लोग, कुछ भी यहाँ पे नहीं आया। अब लेट्स सपोज दैट कि टॉम को पिज़्ज़ा क्रिएट करना है, तो यहाँ पे टॉम को पिज़्ज़ा क्रिएट करना है, तो टॉम क्या करेगा, अपने इस फंक्शन को कॉल कर लेगा यानी कि मेक पिज़्ज़ा फंक्शन। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँ, ये देखो हम लोग के पूरे स्टेप्स आ गए, सारी चीज़ हो गई हम लोग के फंक्शन को कॉल करने के बाद। लेट्स सपोज दैट कि विराट को कॉल करना है, विराट को पिज़्ज़ा बनाना है, तो विराट भी क्या करेगा, मेक पिज़्ज़ा फंक्शन को कॉल करेगा। सेव करूँ तो ये देखो विराट के लिए भी यहाँ पे पिज़्ज़ा क्रिएट हो गया। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ये कोई हम लोग का बहुत एडवांस एग्जांपल नहीं है फंक्शन का, बट हम लोग को समझना है, इसलिए हम लोग बहुत बेसिक से लेकर के बेसिक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आगे जब हम लोग रिएक्ट वगैरह करेंगे या फिर कुछ भी हम लोग करेंगे, उसके अंदर फंक्शंस की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा नेसेसरी टॉपिक है ये हम लोग का। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। तो हम लोग के जो फंक्शन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग का पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाते थे, और अभी तक हम लोगों ने जितने भी राउंड ब्रैकेट लगाए थे उसको एम्प्टी छोड़ा था। बट यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया चेक इवन और ऑड नाम का, जिसके राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने कुछ लिख दिया है। तो ये क्या है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस कैन एक्सेप्ट पैरामीटर, यानी कि ये हम लोग का पैरामीटर है। यहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर पास किया है ये हम लोग का पैरामीटर है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है फंक्शन कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स विच एक्ट एज अ प्लेस होल्डर फॉर वैल्यू दैट द फंक्शन विल यूज़ ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। यानी कि यहाँ पे जो भी हम लोग वैल्यू को पास करेंगे वो हम लोग का फंक्शन बाद में यूज़ करेगा अपने एग्जीक्यूशन के अंदर। यह भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट जैसे ही हम लोग इसको कोड के अंदर करेंगे बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड द एक्चुअल वैल्यू पास टू इट एंड कॉल आर्ग्यूमेंट। यानी कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया है और अपने फंक्शन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 5 को पास किया है, तो ये हम लोग की आर्ग्यूमेंट्स है। ये 2-3 कीवर्ड है जिसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक,
अब यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर हम लोगों ने 5 को पास कर दिया, तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसके अंदर 5 स्टोर हो गई। अब ये 5 का हम लोग यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर, यानी कि जो भी हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर। यानी कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक इफ़ कंडीशन क्रिएट किया है जो कि हम लोग का इवन और ऑड चेक कर रहा है। अब जो भी हम लोगों ने नंबर यहाँ से पास किया होगा उस नंबर को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये नंबर हम लोग का यहाँ पे पैरामीटर वाला है जिसके अंदर हम लोगों ने 5 को पास किया है, तो यहाँ पे 5 के लिए हम लोग का इवन और चेक होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 पास कर दूँ तो इस नंबर के अंदर 10 स्टोर होगा, और क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने नंबर का यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे ये हम लोग के 10 के लिए यूज़ होगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग का कुछ ये पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट वर्क करते हैं। चलिए इसको भी कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। हम लोग सेव करूँ इसको, तो ये देखो हम लोग का एक इफ़ कंडीशन क्रिएट है जिसकी हेल्प से हम लोग इवन और ऑड को गेट कर रहे हैं। ये हम लोग का एक नंबर है। ठीक, बट लेट्स सपोज दैट कि अगर हम लोग के पास एक और नंबर आ गया, नंबर 2 नाम का, जिसके अंदर हम लोग के पास 20 स्टोर है। अगर हम लोग को इस नंबर का चेक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन अपने इस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखेंगे यहाँ पे, तब तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको नंबर 2 करना होगा हम लोग को, तब तो जा कर के ये हम लोग के 20 के लिए चेक करेगा। बट हम लोग इसको अपने फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन अपने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे और अपने फंक्शन को एक नाम देंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हम लोग का इवन और ऑड को चेक करेगा। तो लेट्स सपोज दैट मैंने इसको नाम दे दिया चेक इवन और ऑड। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने पैरेंथेसिस को लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इवन और ऑड को चेक करना है। तो हम लोग अपने इस वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग का सारा लॉजिक लिखा हुआ है इवन और ऑड को चेक करने का। ठीक, इसको यहाँ से हम लोग हटाते हैं। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, कुछ नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखो हम लोग का ऑड आ गया। बट ये जो भी ऑड हम लोग की वैल्यू आ रही है वो हम लोगों ने अपने वेरिएबल को बाहर क्रिएट किया हुआ है। हम लोग अपने पैरामीटर के अंदर भी किसी वैल्यू को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दूँ और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 पास करता हूँ, ठीक, अब मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को इवन आ गया। अगर हम लोग को सेम इवन और ऑड चेक करना है अपने 20 वैल्यू के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बस अपने पैरामीटर के अंदर वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब अगर मैं सेव करूं तो अगेन इवन आएगा। अगर मुझे 25 के लिए चेक करना है तो मैं 25 पास करूंगा, ये देखो हम लोग का ऑड आ गया। यानी कि यहाँ पे जो भी हम लोग पैरामीटर के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको हम लोग बाद में अपने जहाँ पे भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है हम लोग का फंक्शन का, वहाँ पे हम लोग उसको पास करके यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस नंबर नाम के वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये हम लोग का एक वेरिएबल है, ऐसा समझो। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग डेटा को कब पास करते हैं, जब हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करते वक्त देखो हम लोग पैरेंथेसिस का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग अपने डेटा को पास कर रहे हैं। जो भी हम लोग डेटा को पास करेंगे वो हम लोग की इस वाले वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा, और जो भी हम लोग को टास्क परफॉर्म करना है उसी वैल्यू को लेकर के यहाँ पे हम लोग का टास्क परफॉर्म होगा। ठीक, तो ये हम लोग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। आगे हम लोग के फंक्शन के अंदर बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग का रिटर्न है, और भी हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हम लोग के पास एरो फंक्शंस है, जिसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। हम लोग एक साथ सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कुछ कोड आप खुद से लिखने की कोशिश करना, कुछ फंक्शंस आप खुद से क्रिएट करने की कोशिश करना, जैसे कि आप एरिया निकालने की कोशिश करना, उसके लिए आप एक फंक्शन क्रिएट करना। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करो, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।